देखिए, आज का जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो है यूरोपीय कंपनी का आगमन। इसके अंतर्गत देखिए, सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा, क्वेश्चन जो है वो है जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था। अब इसमें देखिए, विलियम फिच, पीटर डेला बेला, एडवर्ड टेरी, विलियम हॉकिंस। देखिए आंसर बनेगा इसका डी, विलियम हॉकिंस। अब देखिए मतलब जो है, अगर हम जेम्स फर्स्ट का जो दूत है विलियम हॉकिंस, जो 1608 में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था, इसका देखिए आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, इनका मिलान करना आपको जो है, ए ताजुल ए माशिर, यानी ताजुल ए माशिर जो है वो है हमारी अफीक की। उसके बाद देखें तलकाते नर्सरी, तलकाते नर्सरी जो है वो बनेगा, देखिए हाँ सॉरी, ताजुल माशिर बनेगी हसन निजामी की, जो है माशिर बनेगी हसन निजामी की। और तलकते नर्सरी, तलकते नर्सरी जो बनेगा वो बनेगा हमारा मिनाज सिराज, यानी ऐसे लिख लेते हैं ए बी सी और डी। एक का है 3, बी का है 4। उसके बाद देखिए फतुह उस सलातीन, फतुह उस सलातीन जो है ये बनेगी इसामी, यानी 2। फितारी के फिरोज शाही ये बनेगी अफीक, यानी ए। आंसर बन गया आपका 3 4 2 1। आंसर बना हमारा बी, यानी ये बी हमारा आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। यानी उस शासक का नाम बताना जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में मतलब जो है स्वागत किया था। ए डॉन अल्मोदा, अल्बुकर्क, गैलकरकेरिया, जमोरिन। आंसर बनेगा इसका जमोरिन, यानी इसका डी आंसर बन जाता है। अब देखिए 1498 में वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंचा और उस समय वहां जमोरिन का शासन था और जमोरिन ने उसका स्वागत किया, किसका, वास्को डी गामा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है। प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है। ए गंगा, बी हुगली, सी भागीरथी, डी दामोदर। देखिए मतलब जो है प्लासी जो है भागीरथी, यानी सी आंसर बन जाता है। अब देखिए पश्चिम बंगाल में यानी भागीरथी नदी के तट पर प्लासी स्थित है। कौन सा, भागीरथी नदी के तट पर। यह भारतीय इतिहास का वह प्रसिद्ध स्थल है जहां पर भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व शुरू होता है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनानायक लॉर्ड क्लाइव था। प्लासी बंगाल में की हार का साक्षी स्थल है, यानी इसमें क्या था मतलब जो है, प्लासी जो है बंगाल जब प्लासी के युद्ध में हार जाते हैं तो ये एक तरह से साक्षी बनता है। आंसर देखिए हमारा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था। यानी पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक बताना है। ए वास्को डी गामा, बी पेट्रो अल्वर कैब्रेल, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, साल जार। आंसर बनेगा इसका सी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब देखिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंद महासागर के संपूर्ण व्यापार पर पुर्तगाली का एक अधिकार करना था। इसके द्वारा 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा छीन लिया गया
और इसके द्वारा भारत में पुर्तगाली का क्षेत्रीय आधार प्राप्त हुआ। यानी कि देखिए मतलब जो है इसका आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से अंग्रेज किसने गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने की चेष्टा की? ए राल्फ फिच, बी जॉन मिल्डनहाल, सी सर टॉमस रो, डी टॉमस स्टीफेंस। अब देखिए इसका जो है आंसर बनेगा टॉमस स्टीफेंस, यानी डी आंसर हो जाता है इसका जो है। यानी कि टॉमस स्टीफेंस ने अंग्रेजों से गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने की चेष्टा की है। देखिए आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री या कारखाना स्थापित करने की आज्ञा दी? देखिए आंसर बनेगा इसका जो है वो है जहांगीर, शाहजहां, फर्रुखसियर, बहादुर शाह द्वितीय। आंसर बनेगा ए जहांगीर। यानी जहांगीर, देखिए मुगल बादशाह जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। वहीं पर देखिए कैप्टन हैरी मिल्डनहाल के नेतृत्व में 1611 ईस्वी में अंग्रेजों का एक जहाजी बेड़ा पुर्तगाली के विरोध में भारत आया। 1613 में ही जहांगीर ने सूरत में अंग्रेजों की अस्थायी फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान की। वहीं पर देखिए 1615 में जेम्स वर्थन की आज्ञा अनुसार सर टॉमस रो भारत आते हैं और जहां जहांगीर के दरबार में 3 वर्ष तक रहा, अतः व्यापार हेतु फरमान प्राप्त करने की में सफलता हासिल की। सर टॉमस रो द्वारा आसफ खां के को रिश्वत दी गई, जिसके बदले में अंग्रेजों को मैंने देखिए अनेक सुविधा प्राप्त होती रही। आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक क्षेत्र है, यानी भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक क्षेत्र था। ए सूरत, गोवा, काशिम बाजार, मद्रास। देखिए इसका आंसर बनेगा बी गोवा। अब देखिए पुर्तगाली द्वारा 1503 में कोचीन के अंदर अपना प्रथम दुर्ग स्थापित किया गया। 1510 में ही अल्फांसो डी अल्बुकर्क की नियुक्ति भारत में पुर्तगाली वायसराय के रूप में हुई। कब? 1510 में जो है इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराया और गोवा पर अधिकार कर लिया। इसके द्वारा गोवा में किलाबंदी और व्यापारिक महत्व बढ़ाने के लिए अनेक विशेष प्रयास किए। किसने? अल्बू डी कर्क ने। आंसर बना हमारा इसका बी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया था। देखिए आंसर बना 1717 में, 1715 में, 1710 में, 1705 में। आंसर बनेगा हमारा ए 1717 में। अब देखिए मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने, यानी मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में 1715 ईस्वी में एक अंग्रेजी दूत मंडल आया था। इस मंडल में विलियम हैमिल्टन नामक शल्य चिकित्सक भी था। कौन? विलियम हैमिल्टन, जो शल्य चिकित्सक भी था। इस अंग्रेज चिकित्सक द्वारा बहादुर शाह को की अस्वस्थ और बीमार पुत्री को साधारण इलाज से स्वस्थ कर दिया गया था। सम्राट फर्रुखसियर ने प्रसन्न होकर चिकित्सक के स्वामी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को उपहार स्वरूप बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की आज्ञा 1717 में प्रदान की गई। देखिए आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारी शक्ति को 1717 ईस्वी में सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई? देखिए आंसर बनेगा इसका, देखिए डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगीज। ये बनेगा इसका का यानी बी। आंसर बनेगा इसका बी ब्रिटिश। यानी ब्रिटिश यूरोपीय कंपनी शक्ति को 1717 ईस्वी में सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई। वहीं पर देखिए मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा
1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सीमा शुल्क मुक्त व्यापार करने की स्वीकृति प्रदान की। आंसर बना हमारा बी आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन न तो जौहरी और न ही शिल्पकार था? देखिए इसमें देखिए, ट्रेवनियर, बी ऑस्टेन, सी वेरेनियो, डी मनुच्ची। आंसर देखिए बनेगा इसका डी मनुच्ची। मनुच्ची न तो जौहरी था न ही शिल्पकार था। देखिए मतलब जो है, ट्रेविन एक जौहरी था, ऑस्टिन और वेरेनिया शिल्पकार थे, जबकि मनुच्ची गोलंदाज था। मनुच्ची के द्वारा यानी मनुच्ची ने दारा सिखों और औरंगजेब के मध्य हुए युद्ध में गोले बांटने का कार्य किया था। किसने? मनुच्ची ने। देखिए आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? यानी पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? ए, भारत में पुर्तगालियों की बढ़ती अलोकप्रियता, पुर्तगालियों के घटते संसाधन, अंग्रेजों की नाविक शक्ति, डी मुगल और अंग्रेजों के पारस्परिक संबंध। आंसर बनेगा डी, यानी कि मुगलों और अंग्रेजों के पारस्परिक संबंध जो है पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में कारण नहीं था। आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, वह अंग्रेज कौन था जिसे जहांगीर ने 400 जात का मनसब प्रदान किया? यानी 400 जात का मनसब प्रदान किया। इसमें देखिए, फिच, कैप्टन हॉकिंस, कोलबर्ट, सर थॉमस। देखिए आंसर बनेगा इसका कैप्टन हॉकिंस, यानी बी आंसर। अब देखिए, मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब तथा उसे खान की उपाधि से सम्मानित किया। किसे? जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को, क्योंकि हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी से 1615 ईस्वी तक रहा था। आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? अब देखिए इसमें जो है, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज। देखिए इसका पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। आंसर देखिए बनेगा इसमें डी, यानी ये डी बन जाता है। अब देखिए मतलब जो है, जो भारत में जो विदेशी व्यापारी जो क्रम में आए हैं, देखिए पुर्तगाली देखिए 1510 ईस्वी में, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना 1602 में, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। मतलब पुर्तगाली के जो आए थे वो 1510 में आए थे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो थी वो 1600 में हुई, और वहीं पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई, और वहीं पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। आंसर बना हमारा देखिए इसका डी। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी? देखिए इसमें आंसर बनेगा, देखिए बंगाल और आसाम, दक्षिण भारत, यूपी, बिहार, बंबई और गुजरात। आंसर बनेगा ए, बंगाल और आसाम। यानी बंगाल और आसाम 18वीं शताब्दी तक के अंत तक भारत के बंगाल और आसाम में यूरोपीय मिशनरीज अधिक सक्रिय थे। आंसर बना हमारा देखिए इसका ए आंसर है। देखिए इसमें इतना ही।